नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। दोस्तों, आज का जो हम लोग का विषय है दोस्तों, जिस बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे वो है बस्तर के छिंदक नागवंश। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक देखिए दोस्तों। और अगर आप जो है पिछला वीडियो देखे नहीं है तो देख सकते हैं दोस्तों, प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, छिंदक नागवंश, इसका जो शासन पीरियड चलता है वो 1023 से लेके 1324 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, और इनकी जो राजधानी थी चक्रकोट, है ना, जिसे चक्रकोटा या चक्रकूट भी बोलते हैं। और ये जो है आधुनिक जो बारसूर क्षेत्र का है ना, जो दंतेवाड़ा में है, इस एरिया को जो है चक्रकोट बोलते थे। ठीक है, कहीं कहीं चक्रकोट है, कहीं कहीं चक्रकोटा है, चक्रकोट भी ले। ठीक है, तो ये सब नाम जो है एक ही है। ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों, इस वंश की जो राजधानी है वो हमेशा परिवर्तन होते रहते थे। ठीक है, तो इनकी जो राजधानी है वो स्थायी नहीं थे, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए, इनके जो संस्थापक है वो नृपति भूषण है, जो 1023 से लेके 1060 ईस्वी तक शासन करता है। और इनके जो कुल का नाम है वो छिंदक है ना। अब ये कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, तो इसके बारे में जो है इतिहासकारों में मतभेद है। जो जनरल है दोस्तों, जो मान्यता प्राप्त है वो है चोलों के सामंत थे, है ना। ऐसे मान्यता है कि चोलों के सामंत थे या दरबारी व्यक्ति थे, है ना। ठीक है, और ध्वज में दोस्तों सर्प, है ना, सर्प चिन्ह, बाघ या बाघ के शावक का चिन्ह है, अंकित करवाएं। ठीक है, तो ये है। और इनका जो अंतिम शासक है वो हरिश्चंद्र है। ठीक है, और उपाधि जो है भोक्तिपुरेश्वर की उपाधि धारण की। ठीक है, इनकी जो जानकारी है वो कहाँ से प्राप्त होती है दोस्तों? जानकारी जो है वो एर्राकोट से प्राप्त, तेलुगु व टेमरा शिलालेख से प्राप्त, सती स्मारक जो लेख है वहीं से इनकी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इनके जो प्रमुख शासक है इनको देख लेते हैं। देखिए, पहला जो शासक है नृपति भूषण, उसके बाद धारावर्ष, उसके बाद मधुरांतक, उसके बाद सोमेश्वर प्रथम, उसके बाद कन्हर देव प्रथम। ठीक है, उसके बाद जयसिंह देव, उसके बाद सोमेश्वर द्वितीय जिनको राजभूषण भी बोलते हैं, और उसके बाद नरसिंह देव, या इनका नाम जो है जगदेव या जगदीक भूषण, ये भी मिलता है। ठीक है, और उसके बाद है कन्हर देव द्वितीय, उसके बाद है हरिश्चंद्र देव। ठीक है, अंतिम जो शासक है हरिश्चंद्र देव, याद रखिएगा। तो इसके बारे में कुछ ओवरव्यू देख लेते हैं, कुछ फैक्ट देख लेते हैं जितने भी शासक हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला है नृपति भूषण, तो इसके बारे में कोई जानकारी तो नहीं मिलता है। ठीक है, दूसरा जो है धारावर्ष, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा या फिर नोट डाउन कर सकते हैं तो नोट डाउन भी करिए। ठीक है, तो देखिए, धारावर्ष, इनकी जो उपाधि है वो राजभूषण की उपाधि है। और इनके जो सेनापति है, सेनापति का नाम चंद्रादित्य है। ठीक है, जिन्होंने जो है बारसूर में निम्नलिखित कार्य करवाए। ठीक है, कौन से कार्य करवाए, देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चंद्रादित्येश्वर या चंद्रादित्य मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये जो है एक शिव मंदिर है। ठीक है, और इसे जो है देवर्ली मंदिर भी बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसने जो है बत्तीसा मंदिर का निर्माण करवाया, मामा भांजा मंदिर बनवाया, विशाल गणेश प्रतिमा बनवाया, चंद्रादित्य सरोवर का निर्माण करवाया। ठीक है, तो ये जो है इनके सब निर्माण है। तो किसके शासनकाल में हुआ? तो धारावर्ष के शासनकाल में हुआ। कौन बनवाया? तो इनके जो सेनापति है चंद्रादित्य, इसने बनवाया। ठीक है, ये सब निर्माण करवाए, तो याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो शासक बनता है वो है मधुरांतक। ठीक है, तो इसने जो है चोलों के साथ गठबंधन किया। ठीक है, चोल शासक थे, उनके साथ जो है ये गठबंधन किया। ठीक है, अब देखिए, ये है कि ये जो है छिंदक नागवंश का नहीं था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। जो ये मधुरांतक थे, ये मधुरांतक जो है ये छिंदक नागवंश का नहीं था, बल्कि ये उनके रिश्तेदार थे। और ये जो है नारंगी नदी के आसपास रहते थे। ठीक है, क्योंकि इनके जो ध्वज में है ना सबसे अलग मिला है, तो इनके ध्वज में जो है एरावत का चिन्ह है, पीछे कमल का चिन्ह था, है ना। जबकि जो छिंदक नागवंश थे उनके जो ध्वज में जो है सर्प चिन्ह, बाघ या बाघ के शावक के चिन्ह अंकित थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो है ये मधुरांतक को जो है छिंदक नागवंश का नहीं माना है, उनके रिश्तेदार माने गए हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा दोस्तों आप। उसके बाद है दोस्तों आपका सोमेश्वर प्रथम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कलचुरी वंश में इसको पढ़ेंगे आगे। तो ये जो है धारावर्ष का पुत्र था, है ना, और चालुक्यों के साथ जो है गठबंधन कर मधुरांतक पर आक्रमण किया, और युद्ध में जो है क्या, मधुरांतक मारा गया। ठीक है, और इनकी जो जानकारी है हमें कहाँ से प्राप्त होती है? जानकारी जो है वो कुरुषपाल शिलालेख से प्राप्त होती है, जो कि कहाँ पर है, बस्तर में है। ठीक है, और इनकी जो राजधानी थी वो भोगवती थी, और इनकी पत्नी का नाम गंग देवी था।
ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप नोट डाउन करेंगे तो कर सकते हैं। तो इसने जो है उड़ीसा के क्षेत्र है ना, उड्र, लवन, लंजी जो बालाघाट का एरिया है, उसके बाद वज्र जो महाराष्ट्र का एरिया है, तथा रतनपुर के कुछ हिस्सों को इसने जीता और वहाँ के जो शासक है पृथ्वीदेव प्रथम इसको हरा दिए। ठीक है। अब देखिए इसी का बदला लेने के लिए दोस्तों उसके बाद पृथ्वीदेव प्रथम के बाद दोस्तों रतनपुर में शासक कौन बनता है, तो जाजल्यदेव प्रथम शासक बनता है। तो इसी का बदला लेने के लिए जो जाजल्यदेव प्रथम है इसने जो है सोमेश्वर देव प्रथम के पूरे परिवार को बंदी बना लिया। ठीक है। और बंदी बनाकर कहाँ ले आए, तो रतनपुर ले आए। उसके बाद दोस्तों सोमेश्वर देव प्रथम की जो माता है ना, गुंडाम महादेवी के अनुरोध पर दोस्तों इसे पुनः छोड़ दिए, इसके पूरे परिवार को पुनः छोड़ दिए। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद जो शासक बनता है दोस्तों वो है कन्हरदेव प्रथम। ठीक है। तो इनके जो शासन काल में कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय का आक्रमण हुआ और उसके बाद दोस्तों कन्हरदेव प्रथम अपनी राजधानी छोड़कर भाग गया। ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद जो शासक है वो जयसिंह देव है ना, इसकी कोई विशेष जानकारी हमको प्राप्त नहीं है। और उसके बाद दोस्तों सोमेश्वर द्वितीय, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसने जो है राजभूषण उपाधि धारण की, इसको कहीं कहीं राजभूषण भी दिए हैं। ठीक है, लेकिन इसने कौन सी उपाधि धारण की, राजभूषण की उपाधि धारण की। किसने धारण की, तो सोमेश्वर द्वितीय, याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद जो शासक बनता है दोस्तों वो है नरसिंह देव, तो इसने जो है जगदेव भूषण की उपाधि धारण की। ठीक है, याद रखिएगा। और इनकी जो जानकारी है हमें कहाँ प्राप्त होती है, भैरमगढ़ शिलालेख से। ठीक है, याद रखिएगा। कहीं कहीं इसका नाम दोस्तों जगदेव भूषण भी मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये नरसिंह देव यही है। अब उसके बाद दोस्तों शासक कौन बनता है, तो उसके बाद जो है कन्हरदेव द्वितीय, तो इसके बारे में कोई विशिष्ट जानकारी हमें प्राप्त नहीं है। इसके बाद शासक कौन बनता है दोस्तों, हरिश्चंद्र देव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो है अंतिम शासक है और इन्हें हरा कर दोस्तों अन्नम देव ने दोस्तों 1324 ईस्वी में बस्तर में, ठीक है, काकती वंश की नींव डाली। ठीक है, किसको हराकर, हरिश्चंद्र देव को हराकर। किसने, तो अन्नम देव ने। उसके बाद दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हरिश्चंद्र देव की जो पुत्री थी चमेली देवी है ना, इसने जो है काकती वंश के जो शासक है अन्नम देव से विवाह किया। ठीक है, जिसके कारण दोस्तों आज भी जो है बस्तर क्षेत्र में इनका स्मरण किया जाता है। और इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इनकी जो जानकारी है वो टेमरा सती अभिलेख से मिलती है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों छोटा सा वीडियो। ठीक है, अगर वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक करिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।